आदाब, नमस्कार। मैं हूं गिरीश जेके और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज हम बता दें, आज हम भजनपुरा के अंदर हैं और जेटीसी के ऑफिस है और इसमें हर महीने की पहले संडे को मीटिंग होती है और आज की मीटिंग में रोज़गार के संबंधित विचार रखे गए हैं। हमारे जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं जोशी जी, वो सबको बताएंगे, समझाएंगे क्या मामला है, क्योंकि कुछ बच्चे अनपढ़ होते हैं, उनके लिए भी रोज़गार है, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी रोज़गार है। क्या है मामला, शुरू से आखिर तक हम आपको दिखाते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, मीटिंग चल रही है जहाँ पर। धन्यवाद। मैं थोड़ा रिपीट कर दूँ, ये क्या यहाँ देगी जिज्ञासा यूनिवर्सिटी एक जी न्यूज़ वालों की है, उनके साथ कोलैबोरेशन है, वो इसका पार्टनर है, वो ट्रेनिंग देता है और 12वीं की नेशन जॉब या फिल्म स्टार। हाँ जी, तो जब मैं बताया वहाँ जापान गया था तो वहाँ बॉयल फीकी हल्का सा वो डीनो जो डालते हैं, तो हमें तो जब तक चटकारा नहीं आया आ गया उसको आगे पीछे भेजना, नसों में खून को प्रवाह को, और ज़्यादा रुक गया तो हार्ट अटैक में। मेरा नाम एसपी मेहरा, मैं मयूर विहार फेस 1 से। सर ने जो बताया है, अब स्टैंड होने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में इस टाइम बेरोजगारी इतनी जबरदस्त फैल रही है, उसमें उसको दूर करने के लिए काफी सहायक हो सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि भाई अनपढ़ है और उसके लिए क्या कर सकता है कि भविष्य में वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, अपना सही ढंग से मेंटेनेंस कर सकता है। और हेल्थ लाइन के लिए भी बताया कि जो पढ़ा लिखा है, 10वीं है तो उसके लिए ये चीज़ है, 12वीं है तो उसके लिए वो चीज़ है। हेल्थ के लिए जैसे मेडिकल लाइन के लिए 12वीं के लिए बताया गया है। अनुरोध क्या करना चाहेंगे देशवासियों से? हाँ, हम यही चाहेंगे, अनुरोध ही जनता से यही करेंगे, पब्लिक से यही अनुरोध करेंगे कि ऐसा सुनहरा मौका आया है, इसका फायदा उठाएं और अपने परिवार को सुख सुविधा तभी देंगे जब जरा आप स्टैंड होंगे। मेरा नाम मुस्कान है, मैं भजनपुरा से आई हूँ। मुझे मतलब इसमें सेक्शन को अटेंड करके अच्छा लगा। उन्होंने मुझे मतलब ये बताया कि अगर हम बेसिकली घर पे रहते हैं तो हम मतलब बाहर नहीं निकलते तो बाहर की नॉलेज नहीं मिलेगी, इसलिए सबसे पहले सेल्फ डिपेंड होना चाहिए ताकि हम अपने घर के परिवार के बारे में सोच सकें। मेरा नाम श्रेया जैन है, मैं भजनपुरा से आई हूँ। यहाँ पे आने के बाद सर ने मुझे बताया यहाँ पे जीपी कंपनी है, उसमें अदर्स कंपनी में ले सकते हैं एडमिशन वगैरह, कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। घर पे रहने का तो 10th फेल होते हैं, 12th तो उनके लिए कोर्स है, अदर्स बहुत सारे कोर्स में काम कर सकते हैं। आज जन सुधारक टाइम्स के ऑफिस में हम लोग को अपने पुराने मित्रों से मिलने का तो मौका मिला ही, साथ में जो रोजगार मेला के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। कई दिल्ली के घर में ऐसा होता है कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स ढूंढते रहते हैं बच्चे आज के, वो गरीब भी होते हैं और उनको भरोसा नहीं होता है कि उनका पैसा सही जगह लग रहा है कि नहीं। अगर सही जगह लगेगा तो क्या उनको 100% प्लेसमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमें बताया गया कि 6 माह के प्रशिक्षण के बाद आपको 100% जॉब मिलेगी, निःशुल्क यूनिफॉर्म मिलेगा और साथ में रिफंडेबल सिक्योरिटी भी मिलेगी। 10,000 और एक्स्ट्रा 26,000 तक का फ़ायदा आपको मिलेगा। और यही नहीं, आपको अलग अलग कंट्री में भी, भारत, दुबई, अबू धाबी, मस्कट, कुआलालंपुर में भी आपको जॉब प्रोविजन के लिए भेजा जा सकता है। तो बहुत अच्छी खबर है ये, और जो बेरोजगार युवा हैं, बच्चे बच्चियाँ, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इस तरह के प्रयासों की निरंतर रूप से प्रशंसा होनी चाहिए और हर चीज़ सरकार पे नहीं छोड़ी जा सकती है। आदरणीय विनोद जोशी जी ने अपने एनजीओ के माध्यम से जो रोजगार मेला का आयोजन इस तरह से करा है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है, प्रशंसनीय है, सराहनीय है। नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव। पिछले 15 सालों से मैं जन सुधारक टाइम्स में यहाँ पे सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। मैं नेशनल जो हूँ रिपोर्टर हूँ, बहुत कुछ सीखा है। लेकिन यहाँ पर जैसे अब मैं आपको बताऊं कि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हर तरफ हो रहा है और आज सिर्फ ये है कि इतनी क्वालिफिकेशन ले लो, BCA कर लो, MCA कर लो, बस क्वालिफिकेशन लेते रहो। लेकिन आज का जो समय है वो अर्निंग का है। यहाँ पे लड़के लड़कियां जो 12th पास भी कर लेते हैं वो भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं।
मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये रोजगार मेला जो जोशी जी ने जो है चलाया है, ये स्टार्ट करा है, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि पहले सीखो और सीखने के साथ साथ अर्निंग भी करो। यहाँ पर गरीब लोग हैं और जितने भी मिडिल क्लास लड़के लड़कियां हैं वो बस डर जाते हैं, कर जाते हैं कि कैसे होगा, और एक एज के बाद चाहे 25 साल 30 साल के बाद अर्निंग शुरू होती है। लेकिन आज यहाँ पे कहा गया है कि 15 साल या 14 साल का बच्चा भी यहाँ पे अर्निंग कर सकता है, खुद अपना कर भी कर सकता है। ये चीज मैं चाहूंगा, बहुत अच्छी खुशी हुई कि हम लोग अब जो है बेरोजगारी हटाने पूरा समर्थन कर रहे हैं। माय नेम इज अभिषेक शर्मा। ओके, मैं एक ट्रेनी डॉक्टर हूँ। वेयर दिल्ली, जगजीत नगर। और मैं अभी लोकेशन आपको हॉस्पिटल की बता रहा हूँ जहाँ मैं ट्रेनी डॉक्टर हूँ इस टाइम पर, जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल। वहाँ पे आजकल मैं देख रहा हूँ कि जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, इस तरीके के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। और उनका ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि उनको सबसे पहले तो बैठने का तरीका जो कि गलत, मोबाइल चलाना गलत, सर्वाइकल पेन होता है मोबाइल गलत तरीके से चलाने से। कहने का मतलब हम ज़्यादातर हमारी स्पाइन जो होती है, स्पाइन का सही तरीके से पोजीशन ना पता होना। जोड़ों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि कुछ एज का डिफरेंट होता है कि एज जो हमारी पोजीशन ऑफ द मोबाइल ओके, जब हम सिटिंग पोजीशन हमारी रहेगी इस तरीके से, ठीक है, स्ट्रेट, मोबाइल जो हमारा पोजीशन रहेगा वो यहाँ रहेगा। अगर इस तरीके से रहेंगे तो हमारा जो पीछे से C1 C2 C5 है वो हमारा बंद करेगा, उस तरीके से वहाँ पर पेन होना स्टार्ट करेगा। जैसे लेट कर देखते हैं तो लेट के हमें पिलोनी लगाना है इस तरीके से। और जोड़ों में दर्द तो हमें ज़्यादातर देखना होता है कि आज तक मैं अभी तक मेरे पास जो केस आए हैं तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस आया है, और 50+ 40+ इस तरीके से पेशेंट आ रहे हैं। और अभी मेरे पास एक रिसेंटली न्यू केस आया है कि 30+, उसको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, बोन डिक्रीज हो रही है। वो हो रहा है हमारी सारा कैल्शियम, जो कि कैल्शियम प्रॉपर नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिल रहा है। कुछ जिम वाले भी आ रहे हैं कि वो अपनी हेल्थ सुधार करने तो जा रहे हैं, मसल टोन बढ़ाने तो जा रहे हैं, पर उसके साथ इंजरी भी लेकर आ रहे हैं। जी, अब इसमें जो हमारे जोशी जी ने सुझाव दिए जी, उसके बारे में देशवासियों से, क्षेत्रवासियों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? मैं क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहूँगा कि हमारा एक JTC हेल्थ केयर सेंटर जो कि फिजियोथेरेपी जो न्यू ओपनिंग होने जा रहा है नेक्स्ट सैटरडे संडे, डेट क्या है 13, जो कि हमारा 13 जुलाई को ओपनिंग होने जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएँ और अपनी जितनी भी आपकी परेशानियाँ हैं यहाँ पर एक बार आकर निःशुल्क रहेंगी, इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। एक बार विजिट करें, और इसमें आपको एक फर्स्ट डेमो भी दिया जाएगा। फर्स्ट डेमो भी है, आप डेमो ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो मंच बेटर, आप जल्दी आएँ और जल्द से जल्द आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ। देखिए, सबसे पहले तो आप सहारा न्यूज़ से आए और JK न्यूज़ से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग भी जन सुधारक टाइम्स की यहाँ पर पूरी टीम बैठी हुई है, बहुत सारे पत्रकार बैठे हुए हैं, और आज जो हमारा विशेष यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया, इसके अंदर आज के समय में समाज में होने वाले कुछ ऐसे कार्य हैं कि जो कार्य हम लोग सरकार के भरोसे बैठे हुए हैं कि सरकार ये करेगी, तो मेरा मानना है कि ऐसा संभव नहीं है। ऐसा केवल तभी संभव है कि जब हम लोग भी कुछ एकत्र हो, जैसे हमारे बहुत सारे रिपोर्टर भाई यहाँ पहुँचे हुए जगह जगह से आए हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने आज उजागर की हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्राइम के ऊपर काम किया कि क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए, हम लोग कैसे प्रशासन के साथ मिलकर उस क्राइम के ग्राफ को कम किया जाता है। इसके लिए हमने अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए, जनता को जागरूक किया गया उनके अधिकारों और कर्तव्य के बारे में। इसके बाद हमने थोड़ा मीडिया में काम किया, और मीडिया के अंदर हमारे जो ट्रेनी रिपोर्टर हैं बहुत छोटे रिपोर्टर लेवल के हैं, लेकिन आज उनकी जो रिपोर्टिंग दायरा है वो बड़े बड़े रिपोर्टरों से बहुत अच्छा है, क्योंकि बड़े रिपोर्टर ज़्यादातर किसी न किसी टीम के सपोर्टर हैंड होते हैं, चाहे वो राजनीति हो चाहे वो व्यावसायिक हो। हमारे जो रिपोर्टर हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष कार्य कर रहे हैं, जनता की जो वास्तव में प्रॉब्लम है उनको ला रहे हैं, और उनको कैसे हम लोग शॉर्ट आउट कर सकते हैं मिलके प्रशासन के साथ आपस में सहयोग से, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और उसमें भी हमें बहुत अच्छी कामयाबी मिली। हमारे रिपोर्टर्स जगह जगह फैले हुए हैं, और जहाँ पर भी कोई अनुचित कार्य देखते हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, प्रशासन को अवेयर करते हैं, और प्रशासन उस पर सुधार करता है। महीने की पहली जो संडे होता है उसमें आज की जो मीटिंग है
उसमें रोजगार मेले के संबंधित आपने कुछ सुझाव पेश किए हैं। उसमें मैं चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले बताएं कि क्या एज से स्टार्ट है और किस किस तरह के इसके प्राविधान। देखिए, जैसे अभी मैं बता ही रहा था, इसी ओर में आ रहा था। आज के टाइम में सबसे पहले जो हमारी एक सोसाइटी है, जॉइंट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, जिसके माध्यम से हम लोगों का स्किल डेवलपमेंट करते हैं। कम पढ़े लिखे जो बच्चे खासकर उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हम। और आजकल बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा गोल डिसाइड नहीं है, हमने क्या करना है। जो जिससे सुनते हैं उसी ओर चले जाते हैं। अगर किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता है तो, या पढ़ा हुआ है, सब 10वीं पढ़ा हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, कहाँ किस रोजगार क्षेत्र में कार्य कर सकता है। 12वीं पढ़ा है तो वो किस रोजगार में कार्य कर सकता है। इसी में हमने सबसे पहले आज होटल मैनेजमेंट का बारे में बताया गया कि एक ऐसा कोर्स जो 1.5 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की इंटर्नशिप ट्रेनिंग और उसके बाद 100% रोजगार, खासकर उन फैमिलियों के जो बहुत गरीब हैं, मध्यम वर्ग के हैं, उनकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जॉइंट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए निःशुल्क कोर्स निकाले गए हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर है, फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, कटिंग टेलरिंग, ब्यूटी कल्चर और जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। इन कोर्सों को सीखने के बाद आप इस क्षेत्र में विस्तार से कार्य कर सकते हैं। इन सभी के बारे में हमने आज सबको बताया। और एक मुद्दा जो और आ रहा आज का हमारा, वो स्वास्थ्य का, लोगों को अपने हेल्थ के प्रति अवेयर करना। ये हमारा जागरूकता अभियान मेन है हेल्थ के, कि हम लोग आज की दिनचर्या में किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं। हमें क्या ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमें दवाइयों का सहारा न लेना पड़े, हमें डॉक्टरों के चक्कर ना काटने पड़े। और ये हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो आज की डेट में फिजिकल सिस्टम सभी का बंद हो गया है, लोग ज़्यादातर मशीन युग में आ गए हैं, फिजिकल काम करना बंद कर दिया है, उसके लोगों को अवेयर हमने किया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक चैरिटेबल सिस्टम फिजियोथेरेपी सेंटर बनाया है, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा दर्द है, हर प्रकार का दर्द, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, पैर का दर्द हो, हाथ का दर्द हो, कई प्रकार। उन रोगों से कैसे आप मुक्त हो सकते हैं, आयुर्वेदिक तरीके से भी और सिस्टमेटिकली। तो एक चैरिटेबल सिस्टम हमने चलाया है, जो कि आने वाली अगले 13 जुलाई को हमारा इसकी ओपनिंग है, पहला सेमिनार है और हमारा कैंप भी है। हम चाहते हैं उसमें आप आएँ, किसी भी प्रकार का सुझाव चाहिए, निःशुल्क परामर्श है और चैरिटेबल लेवल में वो कार्य है। एडमिशन के लिए कहाँ से स्टार्टिंग होगा और क्या क्या होगा उसके लिए? देखिए, एडमिशन के लिए अगर आप हेल्थ के प्रति भूत रहे तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई चार्ज नहीं है, आपको केवल फ़ोन के द्वारा अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेना। होटल मैनेजमेंट के लिए आपको जीटीसी टेक्निकल एजुकेशन सेंटर, जो कि यमुना विहार भजनपुरा पेट्रोल पंप पे है, केवल अपना आधार कार्ड, अपनी फ़ोटो और 10वीं 12वीं की मार्कशीट देनी है, आपका फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ये ग्रुप स्टार्ट होगा आपके पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी और आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ फीस वगैरह है एडमिशन? इसके अंदर कोई फीस नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। केवल 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट लानी है आपने, और ये बिल्कुल निःशुल्क है। रिफंडेबल भी एक वर्ड आया था इसमें, उसके बारे में बताएं। देखिए, रिफंडेबल एक्चुअली जो ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, फूड बेवरेज एंड सर्विस, अगर इस कोर्स को आप करते हैं तो इस कोर्स में जो गवर्नमेंट का भी खर्चा है वो 1 लाख रुपए है, क्योंकि बच्चे को 8 महीने अपने पास रखना, फ्री खाना देना, रहना फ्री, ड्रेस फ्री, बुक्स फ्री, सब कुछ है, तो उसका जो खर्चा 1 लाख है। हम बच्चे से मात्र 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन के ले रहे हैं और 5000 रुपये सिक्योरिटी, 10,000 सिक्योरिटी है, बट 5000 रुपये वो भी रिफंडेबल है। वो 1000 रुपये एक साथ ना दे पाए तो वो इंस्टॉलमेंट में भी दे सकता है। और ये इसलिए लिया जा रहा है कि बच्चा उसमें बाउंड हो। या तो होता क्या, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, 2-3 दिन क्लास लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, वो सीट खराब हो जाती है। और सबसे बड़ी मैं बताऊँ, इस कोर्स की विशेषता क्या है कि कोर्स में ट्रेनिंग के साथ साथ आपको छात्रवृत्ति भी दी जा रही है, आपको रहना भी दिया जा रहा है, आपको कपड़ा भी दिया जा रहा है, खाना भी दिया जा रहा है और जॉब भी दी जा रही है, साथ साथ में सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं नहीं समझ सकता हूँ आज के समय में ऐसा कोई कोर्स है कि जो फ्री में सब कुछ संभव है, ऐसा कोई कोर्स नहीं है। केवल एकमात्र होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है यही संभव है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें जिज्ञासा यूनिवर्सिटी हमारे साथ
पार्टनर है, प्लस बारबेक्यू नेशन एक बहुत मल्टीनेशनल ब्रांड है, वो हमारे साथ कार्यरत है। देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने एड्रेस के साथ बताएं। देखिए, मेरा सभी देशवासियों से और अपने उपस्थित जितने भी रिपोर्टर भाई हैं उनसे कि आप उन लोगों की मदद करें जिसको इसकी ज़रूरत है। जो भी ये कोर्स निकाले गए हैं या हमने हेल्थ का निकाला है या जो भी हम अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, ये लोगों तक पहुंचाएं जिससे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारा एड्रेस जो है यमुना विहार भजनपुरा पेट्रोल पंप B348A नियर इंडियन ओवरसीज बैंक के पास है। प्रातः सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक प्रतिदिन खुला रहता है। रविवार को 9 बजे से 6 बजे तक आप कभी भी आ सकते हैं।